सूर्यनगर नामक एक छोटे से गांव में प्रिया नाम की एक जिज्ञासु और खुशमिजाज लड़की रहती थी। वह अपने चमकते हुए आँखों, जीवंत व्यक्तित्व और दुनिया के बारे में असीम जिज्ञासा के लिए जानी जाती थी। प्रिया अपनी नानी के साथ रहती थी, जो उसे अक्सर जादुई जंगलों, बोलने वाले जानवरों और छिपे हुए खजानों की कहानियां सुनाया करती थी। खासकर एक कहानी जिसमें चंद्रवन नाम के जादुई जंगल का जिक्र था, प्रिया को सबसे ज्यादा आकर्षित करती थी। एक शाम जब सूरज ढल रहा था, प्रिया अपनी नानी के पास बैठी थी, जो आग के पास ऊन बुन रही थी। प्रिया ने उनकी ओर चमकती आंखों से देखा और पूछा, नानी, क्या आपको सच में उस जादुई जंगल पर विश्वास है, जिसमें पेड़ बोलते हैं और नदियां गाती हैं? नानी ने मुस्कुराते हुए कहा, अरे चंद्रवन, यह सिर्फ कहानी नहीं है। मैंने एक बार एक इंसान को जाना था जो उस जंगल में गया था। प्रिया की आंखें बड़ी हो गईं। कौन? उनके साथ क्या हुआ? नानी ने कुछ पल रुककर कहा, वो तुम्हारे दादा थे। बहुत साल पहले वो चंद्रवन में गए और कभी वापस नहीं लौटे। वो जंगल महान जादू से भरा है, लेकिन वहाँ रहस्य और खतरों की भी कोई कमी नहीं है। प्रिया कुछ देर चुप रही, फिर उसने दृढ़ निश्चय से कहा, नानी, मैं चंद्रवन को खोजना चाहती हूँ। शायद मैं दादाजी को भी ढूंढ सकूं। नानी ने चिंतित होकर प्रिया की तरफ देखा। बेटी, वो जंगल कमजोर दिल वालों के लिए नहीं है। तुम अभी बहुत छोटी हो। लेकिन मैं बहादुर हूँ, नानी, प्रिया ने आत्मविश्वास से कहा। और मैं अकेली नहीं जाऊंगी। मैं रवि को भी अपने साथ ले जाऊंगी। रवि प्रिया का सबसे अच्छा दोस्त था, एक शरारती लड़का जो अक्सर मुसीबत में पड़ जाता था। अगले दिन सुबह प्रिया उसे नदी के किनारे कंकड़ फेंकते हुए मिली। रवि, प्रिया ने पुकारा, मेरे पास एक योजना है। रवि ने हंसते हुए कहा, प्रिया, इस बार क्या सोचा है? हम चंद्रवन को खोजने जा रहे हैं। प्रिया ने उत्साह से कहा। रवि ने हैरानी से भौहें उठाईं। क्या तुम सच में कह रही हो? उस जंगल में जाना चाहती हो, जहां से कोई लौट कर नहीं आता? हाँ, प्रिया ने दृढ़ता से कहा। मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। हम सावधान रहेंगे और हो सकता है हमें खजाना भी मिल जाए। रवि ने थोड़ी देर सोचा, फिर मुस्कुराते हुए कहा, ठीक है, मैं भी चलूंगा। रोमांचक यात्रा हो तो मैं कैसे मना कर सकता हूँ। हालांकि यात्रा पर निकलने से पहले उन्हें और मदद की जरूरत थी। वे मेघा के पास गए, जो एक समझदार और बुद्धिमान लड़की थी और अपनी बुद्धिमानी के लिए मशहूर थी। मेघा एक पेड़ के नीचे किताब पढ़ रही थी जब प्रिया और रवि उसके पास पहुंचे। मेघा, प्रिया ने कहा, हमें तुम्हारी बुद्धिमानी की जरूरत है। क्या तुम हमारे साथ चंद्रवन चलोगी? मेघा ने आश्चर्य से सिर उठाया। चंद्रवन? तुम मजाक तो नहीं कर रहे हो? प्रिया ने सिर हिलाया। हम बिल्कुल गंभीर हैं। हमें पता है कि यह खतरनाक है, लेकिन हम साथ रहेंगे और तुम्हारे ज्ञान से हम सुरक्षित रहेंगे। मेघा ने अपनी किताब बंद की और खड़ी हो गई। अच्छा, मैं तुम्हें मुश्किल में तो अकेला नहीं छोड़ सकती। ठीक है, मैं भी चलती हूँ। इस तरह तीनों दोस्तों ने अपनी यात्रा शुरू की। कई दिनों तक खेतों और पहाड़ियों से होकर गुजरने के बाद वे आखिरकार चंद्रवन के किनारे पर पहुंच गए। सामने गहरा और रहस्यमय जंगल फैला हुआ था। क्या हम सच में अंदर जा रहे हैं? रवि ने घने पेड़ों की ओर देखते हुए पूछा। प्रिया ने आत्मविश्वास से कहा, हाँ, हम जा रहे हैं। पास पास रहो और एक दूसरे को नजर से ओझल मत होने देना। जैसे ही वे जंगल के भीतर गए, माहौल बदल गया। हवा ठंडी हो गई
और रोशनी मानो गायब होने लगी, जबकि अभी दिन का समय था। पेड़ों के बीच से अजीब आवाजें आ रही थी, फुसफुसाहट, पत्तों की सरसराहट और दूर से आती हुई हंसी। यह जगह तो डरावनी है, मेघा ने कांपते हुए कहा। प्रिया ने अपने डर को छिपाते हुए कहा, याद रखना, नानी ने कहा था कि यह जंगल जादू से भरा है। हमें बस सावधान रहना होगा। अचानक एक आवाज आई, कौन है जो मेरी अनुमति के बिना चंद्रवन में प्रवेश कर रहा है? तीनों दोस्त चौंक गए। एक बड़े ओक के पेड़ के पीछे से एक बुजुर्ग महिला प्रकट हुई। उसके कपड़े फटे हुए थे और उसकी आंखें तेज और चुभती हुई थी। तुम कौन हो? प्रिया ने साहस बटोरकर पूछा। मैं इस जंगल की रक्षक हूँ, महिला ने कहा। बिना मेरी मंजूरी के यहाँ कोई प्रवेश नहीं कर सकता। हमने आपको नाराज करने का इरादा नहीं था, मेघा ने समझाते हुए कहा। हम सिर्फ कुछ उत्तर ढूंढ रहे हैं, और शायद उस व्यक्ति को जो कई साल पहले यहाँ आया था। महिला ने उन्हें ध्यान से देखा, फिर धीरे से सिर हिलाया। बहुत लोग यहाँ खोए हुओं और खजाने की तलाश में आते हैं, लेकिन कुछ ही लौटते हैं। तुम्हें क्यों लगता है कि तुम सफल हो जाओगे? प्रिया ने आगे बढ़कर कहा, क्योंकि हम यहाँ सिर्फ अपने लिए नहीं हैं। हम यहाँ सीखने और मदद करने के लिए आए हैं। महिला ने कुछ पल के लिए उन्हें देखा, फिर धीरे से मुस्कुराई। ठीक है, तुम जा सकते हो। लेकिन याद रखना, चंद्रवन वैसा नहीं है जैसा दिखता है। अपने दिल की सुनो, आंखों की नहीं। इतना कहकर वह महिला अचानक हवा में गायब हो गई। रवि ने हैरान होकर कहा, क्या अभी अभी ये सब हुआ? प्रिया ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ, बिल्कुल हुआ। चलो, आगे बढ़ते हैं। जैसे ही वे जंगल में और गहरे गए, उन्हें अजीब और अद्भुत जीव मिलते गए। एक बार वे कुछ बोलने वाले जानवरों के एक समूह पर पहुंचे, एक लोमड़ी, एक हिरन और एक खरगोश जो आग के पास बैठे हुए थे। लोमड़ी ने सिर उठाकर कहा, अरे यात्री, इस जंगल में तुम्हारा स्वागत है। रवि हैरान होकर बोला, बोलने वाले जानवर? सच में? खरगोश उछलता हुआ उनके पास आया। हाँ, हम बात करते हैं। चंद्रवन में सब कुछ जादू से भरा है। मेघा, जो हमेशा तार्किक थी, ने पूछा, क्या आपने यहाँ हाल ही में किसी और को देखा है? कोई आदमी, शायद? हिरन ने अपना सिर झुकाकर कहा, बहुत से लोग यहाँ से गुजरते हैं, लेकिन बहुत कम लोग रुकते हैं। यह जंगल उन लोगों की परीक्षा लेता है जो यहाँ आते हैं। प्रिया ने जानवरों के पास घुटनों के बल बैठकर पूछा, हम अपने दादाजी को खोज रहे हैं। वो कई साल पहले इस जंगल में आए थे और कभी वापस नहीं लौटे। लोमड़ी की आंखें नरम पड़ गईं। वो व्यक्ति जो जंगल के दिल की खोज में आया था। जंगल का दिल? प्रिया ने हैरानी से पूछा। हाँ, लोमड़ी ने कहा, ऐसा कहा जाता है कि चंद्रवन का दिल इस जंगल में छिपा हुआ है। जो कोई इसे ढूंढ लेता है, उसे महान शक्ति मिलती है, लेकिन उसकी एक भारी कीमत भी होती है। प्रिया ने अपने दोस्तों की ओर देखा। हमें शक्ति नहीं चाहिए। हम तो बस दादाजी को घर ले जाना चाहते हैं। खरगोश एक पत्थर पर कूदकर बोला, तो तुम्हें सावधान रहना होगा। यह जंगल तुम्हें भटकाने की कोशिश करेगा, लेकिन अगर तुम अपने लक्ष्य पर टिके रहो, तो सफल हो सकते हो। जैसे जैसे वे आगे बढ़ते गए, जंगल कठिन होता गया। एक बिंदु पर वे एक नदी के पास पहुंचे, जो उल्टी दिशा में बह रही थी। मेघा हैरान होकर बोली, यह तो बिल्कुल अवैज्ञानिक है। प्रिया ने उस बूढ़ी महिला की बात याद करते हुए कहा, हमें अपने दिल की सुननी है, आंखों की नहीं। चलो, नदी की उल्टी दिशा में चलते हैं। जैसे ही वे नदी के साथ चलने लगे, उन्हें एक छिपा हुआ रास्ता मिला,
जो उन्हें जंगल के और अंदर ले गया। रास्ते में उन्होंने बहुत सी चालें और भ्रांतियां देखी, पेड़ जो हिलते हुए प्रतीत होते थे, आवाजें जो उन्हें पुकारती थी, और परछाइयां जो उनका पीछा करती हुई लगती थी। एक बार रवि रास्ता भटक गया और जंगल उसके चारों ओर जैसे बंद हो गया। डरते हुए उसने पुकारा, प्रिया, मेघा, तुम कहाँ हो? तभी वही बूढ़ी रक्षक महिला उसके सामने प्रकट हुई। क्या तुम डर गए हो, लड़के? रवि कांपते हुए सिर हिलाकर बोला, हाँ, मैं यहाँ हमेशा के लिए खो जाना नहीं चाहता। महिला की आंखों में कोमलता आ गई। डरो मत, बच्चे, तुम अकेले नहीं हो। डर इस जंगल का सबसे बड़ा हथियार है, लेकिन अगर तुम इसे अपने ऊपर हावी नहीं होने दोगे, तो यह तुम्हें नहीं रोक सकता। रवि ने गहरी सांस ली, आंखें बंद की और अपने दोस्तों की आवाजों पर ध्यान केंद्रित किया। जब उसने फिर से आंखें खोलीं, तो रास्ता साफ था और प्रिया और मेघा उसके सामने खड़े थे। हमने सोचा तुम खो गए, प्रिया ने राहत भरी आवाज में कहा। रवि ने शर्माते हुए मुस्कुराकर कहा, हाँ, मुझे भी ऐसा ही लगा। कई और परीक्षाओं के बाद तीनों आखिरकार चंद्रवन के दिल तक पहुंच गए। उनके सामने एक विशाल पेड़ खड़ा था, जिसकी छाल नरम सुनहरी रोशनी में चमक रही थी। पेड़ के आधार पर एक पत्थर की वेदी थी, जिस पर एक चमकती हुई गेंद रखी थी। यह चंद्रवन का दिल था। लेकिन वहां पेड़ के पास एक व्यक्ति खड़ा था। वह एक बूढ़ा आदमी था, जिसकी त्वचा झुर्रियों से भरी हुई थी और आंखें थकी हुई थी। प्रिया ने हतप्रभ होकर कहा, दादाजी? वह आदमी मुड़ा और उसकी आंखों में पहचान की चमक आ गई। प्रिया, क्या तुम सच में हो? प्रिया की आंखों में आंसू भर आए और वह उनके पास दौड़कर आई। दादाजी, हम आपको ढूंढने आए हैं। दादाजी ने उसे कसकर गले लगा लिया। मैं यहाँ था, इस जंगल के जादू में फंसा हुआ। केवल सच्चे दिल वाले ही यहाँ से बाहर का रास्ता पा सकते हैं। मेघा ने हमेशा की तरह व्यावहारिक सवाल किया, लेकिन हम वापस कैसे जाएं? इस जादू को कैसे तोड़े? दादाजी ने चंद्रवन के दिल की ओर देखा। इस जंगल का जादू शक्तिशाली है, लेकिन यह दयालु भी है। इसने मुझे जीवित रखा, लेकिन बिना किसी मार्गदर्शक के मैं नहीं जा सकता था। प्रिया ने अपने दोस्तों की ओर देखा। हम आपको घर ले चलेंगे, दादाजी। हम सब साथ चलेंगे। इस प्रकार तीनों दोस्तों और उनके दादाजी ने मिलकर घर की राह पकड़ी। जंगल ने अब उनके लिए दरवाजे खोल दिए थे, क्योंकि उन्होंने अपने दिल की सच्चाई को साबित कर दिया था।